वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है डीबीटी के लिए यानी जो स्टूडेंट्स के लिए वर्दी के जो बिल थे 800 रुपए के, उसको बनाने का जो पीओ लेवल पे काम था वो कल यानी 24 तारीख तक था और मुझे आशा है आप में से अधिकांश लोगों ने ये काम पूरा कर लिया होगा। हालांकि कल साइट बहुत धीरे चल रही थी, बार बार आउट हो रही थी, फिर भी लोगों ने कोशिश करके रात को भी बिल बनाए। अब बिल बनाने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी आपको सीबीओ कार्यालय में देनी है और बाकी का काम यानी बिल बनाने का जो काम है आपने बिल लॉक करके सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करके बिल लॉक करके सीबीओ भेज दी। अब सीबीओ लेवल से कैसे होगा वो सीबीओ लेवल की बात है। आप में से अधिकांश लोगों का सीबीओ लेवल से संपर्क सीधा नहीं है। आपको जो काम करना था वो विद्यालय स्तर या पीओ स्तर से करना था। अब आपने बिल फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद में आप कैसे पता करेंगे किन किन स्टूडेंट्स का बिल फॉरवर्ड हुआ है? हालांकि वो तो लिस्ट भी पता चल जाएगा, लेकिन किन का नहीं हुआ या किन के क्या समस्या आ रही है उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो शाला दर्पण पे यहाँ से जैसे लॉगिन हो जाने के बाद में विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद यहाँ योजनाएं पे क्लिक करेंगे और योजना में जाकर के डीबीटी और डीबीटी में डीबीटी छात्र यूनिफॉर्म। अब इसमें आपको जो डीबीटी स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम एज स्कूल ये रेड कलर में जो दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू काउंट्स आ जाएगा। अब व्यू काउंट्स में आपके जो भी स्टूडेंट्स कितने एलिजिबल थे, कितने अप्लाइड है, फॉरवर्ड एप्लीकेशन कितनी है। तो जैसे 271 एलिजिबल है उसमें से 154 यानी 154 है वो अप्लाइड है और फॉरवर्ड एप्लीकेशन भी 154 है। अब एक तो जैसे बिल कैसे बनाने थे, तो यहाँ से जैसे यूनिफॉर्म स्टेटस में तो यहाँ से आपको इसमें गेट क्लास डाटा इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा। जैसे कक्षा पहली में टोटल स्टूडेंट 4 है, जनाधार ऑथेंटिकेटेड 4 है और ईसीओ को फॉरवर्ड किए गए 4 है। अब ईसीओ कौन कौन से फॉरवर्ड किए, तो यहाँ से जैसे पहली क्लास में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करते आपकी नीचे लिस्ट आ जाएगी जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, कक्षा आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य यस आ रहा है और स्टेटस में आ रहा है बिल फॉरवर्डेड। हालांकि अभी तक जो बिल फॉरवर्ड हुए हैं अधिकांश लोगों के जिनके भी मैंने देखे हैं 9वीं से 12वीं तक के हुए, पहले से 8वीं तक के अभी तक किसी के भी शो नहीं हो रहे। अगर किसी हो रहे होंगे तो अलग बात है, बाकी ज्यादातर जो भी मेरे पास क्वेरीज आई है या मैंने चेक किए हैं वो 9वीं से 11वीं 12वीं तक की बालिकाओं के बिल ही वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो ये तो आप यहाँ से पता कर लें। अब मान लो जैसे एक क्लास में सिलेक्ट कर रहा हूँ कक्षा 11, अब कक्षा 11 में जैसे 34 स्टूडेंट है जिसमें से 16 बालिकाएं और 16 के फॉरवर्ड हुए। अब यहाँ जो फॉरवर्ड है वो तो लिस्ट यहाँ आपको शो हो जाएगी, लेकिन जो फॉरवर्ड नहीं हुए उनका आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ जैसे 16 बालिकाओं का नाम आ गया है, क्योंकि आपको पता है 9वीं से 12वीं तक है सिर्फ गर्ल्स को ये मिलेगा 800 रुपए का। तो अब यहाँ फॉरवर्डेड की लिस्ट में आ रहा है सभी की यस है, उनका तो फॉरवर्ड हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? और उसके बाद में और बिल बनने के बाद वो बिल स्टूडेंट के खाते में जमा हुआ या ऑब्जेक्शन हुआ या क्या हुआ, सीबीओ लेवल पे आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन विद्यालय स्तर से आप पता कर पाएंगे कि उसकी क्या कंडीशन है बिल की। तो यहाँ इसके लिए आपको स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है तो पूरे नोडल विद्यालय का यहाँ से आपको डाटा आ जाएगा। अब यहाँ गेट डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन है स्टूडेंट का नाम, क्लास, उसके बाद में फादर का नाम, मदर का नाम, वेरीफाइड बाय स्कूल, फॉरवर्ड टू पीओ वेरीफाइड और स्टूडेंट इन बिल और पेमेंट स्टेटस, ये 4-5 ऑप्शन हैं। अब यहाँ से वेरीफाइड बाय स्कूल तो सभी के वेरीफाइड स्कूल है, जिनका जैसे नो आ रहा है इसका मतलब उसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं है। दूसरा स्टूडेंट नेम इन बिल यानी उसका बिल में भी नाम नहीं है। कारण क्या है कि अब इसमें दो तरह की केस हो सकते हैं। एक तो ये है कि जिसका ये जैसे आ रहा है वेरीफाइड बाय स्कूल यस आ रहा है, फॉरवर्ड टू पीओ यस आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट इन बिल नो आ रहा है। तो नो का मतलब हो गया क्यों अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के बिल जो है वो स्टूडेंट के बने हैं, बाकी नहीं बने। तो फॉरवर्ड तो हो गया है लेकिन बिल नहीं बना, इसलिए नो आ रहा है। जिसका भी फॉरवर्ड हो जाएगा उसका यस आएगा। तो मैं आपको बड़ी क्लासों को यहाँ से सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये कक्षा 9 से 12 को सिलेक्ट कर लिया। अब मान लो जैसे यहाँ 12 कक्षा है, अब इसमें से स्टूडेंट का नाम है यस यस और यस, यानी इसका बिल ऑथेंटिकेटेड है, जनाधार भी बिल विद्यालय से फॉरवर्ड हो गया है और बिल बन भी गया है, यानी बिल में इसका नाम भी है। पेमेंट स्टेटस की बात करें तो जो लास्ट स्टेप है उसमें नॉट इनिशिएटेड आ रहा है, यानी पीओ लेवल से अभी इसका पेमेंट नहीं बना है। सीबीओ लेवल से इसका पेमेंट अभी नहीं बना है। अब जैसे ही सीबीओ लेवल से पेमेंट वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यहाँ आपके सामने इसका स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा। पेमेंट हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ। अब यहाँ से जैसे देखेंगे टोटल यस और नो है 52, यानी 154 यस है और 52 नो है, यानी जिनका जनाधार ऑथेंटिकेट हुआ है पूरी लिस्ट में से वो 154 है और 52 जिनका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, कुल 206 हो गए स्टूडेंट। अब इसके बाद में ये जैसे इसमें 1 से 8 तक के सभी और 9 से 12 तक की बालिकाएं हैं, ये
फिर जो जनाधार फॉरवर्डेड है उसमें भी आपके यहाँ पीओ पे फॉरवर्ड हुए हैं 154, नॉट फॉरवर्ड 52, क्योंकि 52 जनाधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब बिल बने हैं उसमें आपके आंकड़ा चेंज हो गया, बिल सिर्फ अभी 72 के बने हैं, जबकि पीओ से जो पीओ को फॉरवर्ड हुए 154, जबकि यहाँ आ रहा है 72। तो 72 यानी 9वीं से 12वीं तक की जो भी बालिका है जिनका जनाधार ऑथेंटिकेटेड था उनका ही बिल फॉरवर्ड हुआ है। अब यहाँ पेमेंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ आ रहा है सक्सेस 0, फेल 0, नेट इनिशिएटेड, नॉट इनिशिएटेड 206, यानी जितने भी 206 स्टूडेंट है किसी का भी इनिशिएट नहीं हुआ है। सक्सेस 0 है, फेल भी 0 है, क्योंकि इनिशिएट ही नहीं हुआ है। और इनिशिएट जब सीबीओ लेवल से हो जाएगा उसके बाद में यहाँ जो भी आंकड़ा है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गई। अब क्लास वाइज आपको चेक करना चाहें कैसे करेंगे, किस स्टूडेंट का फॉरवर्ड हुआ नहीं हुआ, किसका क्या स्टेटस है, इनिशिएटेड हुआ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से जो क्लास का ऑप्शन है यहाँ आप क्लास पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 12 है। अब मान लो मैं कक्षा 11 सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे कक्षा 11 सेलेक्ट कर ली और यहाँ गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ स्कूल भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लो कक्षा 11 में जैसे पहला स्टूडेंट का नाम है, ये सारे बालिकाओं के नाम ही होंगे 9वीं से 12वीं तक। अब इसमें जैसे वेरीफाइड बाय स्कूल ये सारा है, फॉरवर्ड टू पीओ वेरीफाइड ये सारा है, और स्टूडेंट इन बिल यानी बिल इसका बन चुका है ये सारा है। पेमेंट स्टेटस है नॉट इनिशिएटेड आ रहा है, यानी पेमेंट अभी सीबीओ लेवल से नहीं बना है। अब यहाँ से ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इसका वेरीफाइड बाय स्कूल नो आ रहा है, फॉरवर्ड टू पीओ नो आ रहा है, और स्टूडेंट इन बिल नो आ रहा है। तो इस बालिका का अभी तक जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, इसलिए इसका बिल में नाम नहीं है और फॉरवर्ड भी नहीं हुआ है। तो आपको जो नो वाले जो स्टूडेंट है, जैसे ये एक नो वाला ये है, एक ये नो वाले हैं जिनके नो आ रहा है, यानी जिनका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट से, जैसे ये 3 स्टूडेंट्स है इस 11वीं कक्षा में जिनका नो आ रहा है, तो उनको आपको संपर्क करके उनसे यथाशीघ्र अपने जो भी जनाधार वगैरह है उनको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए कहना है, ताकि वो यथाशीघ्र उनका जनाधार है वो ऑथेंटिकेट हो जाए और उनका बिल है वो वापस स्कूल से पीओ फॉरवर्ड हो जाए। और पीओ के बाद में आप आगामी दिनों में जब भी ये प्रोसेस हो आप उसको सीबीओ फॉरवर्ड कर दें। तो स्टूडेंट का डाटा है वो किस तरीके से, जनाधार किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना है, उसके लिए आपको जो भी क्लास टीचर उसके स्टाफ लॉगिन में जाना पड़ेगा। यहाँ एक और बात बता दो आपको, यहाँ से जैसे मैंने स्कूल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पीओ दिनस जितने भी आपके स्कूल है वहां से, अभी जैसे यहाँ स्टूडेंट क्लास वाइज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ जो स्टूडेंट है ये एक ही स्कूल का नाम शो रहा है, और यहाँ से आप क्लास है वो अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास वाइज आप डाटा पहले प्राप्त कर लें, उसके बाद चेक कर लें कि किस स्टूडेंट का बिल है वो फॉरवर्ड नहीं हुआ है, यानी जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। और कई स्टूडेंट की ये भी एक समस्या आ रही है कि उनका जनाधार ऑथेंटिकेट है लेकिन बिल में नाम नहीं है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि उनके जनाधार से जुड़ा हुआ जो भी अकाउंट नंबर है वो या तो बंद हो, तो उनसे भी आप संपर्क करके उनके अकाउंट नंबर, और खास करके 9वीं से 12वीं के जो भी स्टूडेंट हैं उनके सभी के पर्सनल अकाउंट नंबर है वो जनाधार में अपडेट करवाने के लिए आप करें, ताकि उनके कभी भी बाद में भी कोई भी किस तरह की अगर गवर्नमेंट डीबीटी आए तो उसको सुविधा मिल सके। और इसके लिए आप जो एनपीसीआई की जो साइट है उस पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट का जो अकाउंट नंबर है वो आधार से सीडेड है या नहीं है। उसके संबंध में मैंने 2-3 दिन पहले ही विस्तार से वीडियो बना रखा है, लाइव पूरा बताया कि किस तरीके से आप एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो साइट पे जाकर के एक तो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट का आधार है वो सीडेड है बैंक अकाउंट से, और किसका नहीं है तो आप हाथों हाथ कर सकते हैं। पहले एसबीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा था, दूसरे बैंक आ रहे थे, अब एसबीआई बैंक भी उसमें शामिल हो गया। तो ये तो हो गया। आप मान लो स्टूडेंट का आपको जनाधार ऑथेंटिकेट करना और आप क्लास टीचर तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है। इस तरीके से स्टाफ लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ स्टाफ लॉगिन में सबसे नीचे जाने के बाद में ऑथेंटिकेट जनाधार, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है, री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार, गेट जनाधार प्रोफाइल पोर्टल इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिकेट स्टूडेंट। ये अब यहाँ आपको ऑथेंटिकेट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ऑल क्लासेस सेक्शन है, तो आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर है, एक के है तो एक की डिटेल आ जाएगी, ज्यादा है तो ज्यादा की आ जाएगी। यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट जिसके भी आप क्लास टीचर है उनकी डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। डिटेल्स को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेटेड है, किसका जनाधार ऑथेंटिकेटेड है, और जिसका नहीं है उसको आपको कैसे करना है। हालांकि काफी पहले भी मैं वीडियोस पे बना चुका हूँ, फिर भी अगर जैसे थोड़ी सी साइट ये धीरे चल रही है तो साइट अगर चलती है तो मैं आपको ये करके बता देता हूँ। तो यहाँ आपकी क्लास शो हो जाएगी, उस पर क्लास पे आप जैसे ये क्लिक करेंगे यहाँ पे डाटा वैसे शो हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट जैसे 30 है, आधार इंटर 29 है, आधार ऑथेंटिकेटेड 22, जनाधार इंटर 30, जनाधार ऑथेंटिकेटेड 26,
जनाधार ऑथेंटिकेटेड रिमेनिंग है वो 5 है। तो इस तरीके से यहाँ आपको जैसे क्लास सेलेक्ट करनी है उसके बाद में आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगी। अब जिन जिन स्टूडेंट के जनाधार, जैसे यहाँ ये स्टूडेंट है, इसका आधार तो ऑथेंटिकेटेड है लेकिन जनाधार नहीं है, तो स्टूडेंट के नाम के आगे यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑथेंटिकेट जनाधार डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन साला दर्पण एज पर P9 ये कक्षा आ जाएगी। ये मदर का नाम, फादर का नाम, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जेंडर मेल फीमेल, आधार यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अनमास्क जो भी यहाँ दिया हुआ है इसको आप देखना चाहते हैं यहाँ से इस तरीके से देख भी सकते हैं। और ये नीचे डिटेल्स भी आ जाएगी। अगर आपको जनाधार वगैरह चेक करना है कि स्टूडेंट का जनाधार सही है या नहीं है, तो यहाँ से जैसे स्टूडेंट का जनाधार यहाँ से ये देख लें, यहाँ जैसे ये जो जनाधार दिया हुआ है इसको यहाँ कॉपी कर लें या चेक कर लें। मेंबर आईडी जनाधार की यहाँ दी हुई इसको भी आप देख लें। और नीचे ऑप्शन है ऑथेंटिकेट जनाधार। अब यहाँ ऑथेंटिकेट जनाधार पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल एज पर डाटा। जनाधार पे जो भी नाम है, मेल, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें है। आधार और जनाधार में अगर मिसमैच है और विद्यालय में अलग अलग है तो उसका जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा। यानी 3-4 चीजें, एक तो है स्टूडेंट का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम। तो यहाँ से जैसे मदर नेम वगैरह में कुछ न कुछ अंतर है, इस कारण से ये जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ चेक कर लें और जहां भी उसकी कमी है, जैसे यहाँ स्टूडेंट के नाम में ASU लिखा हुआ है, जबकि जनाधार वगैरह में जो विद्यालय में A लिखा हुआ है, ASU लिखा हुआ है, जबकि उसके जो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ इसका जो भी जनाधार डिटेल्स है उसमें आपके इसका नाम है ASU लिखा हुआ है। तो ASU और AASU, तो ए का अंतर है, इस कारण से ये मिसमैच है। तो जब ये अपना जनाधार सही करवा लेगा तभी उसका ऑथेंटिकेट हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी स्टूडेंट्स है उनके जनाधार है तुरंत उनको ऑथेंटिकेट करवाना, उनको कहना है वो अपने निर्धारित जो भी मित्र वगैरह पे जाकर के अपना जनाधार और आधार ऑथेंटिकेट पहले अपडेट कराएं, उसके बाद विद्यालय लेवल से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। और ऑथेंटिकेट होने के बाद ही खास करके जो बालिकाएं हैं 9वीं से 12वीं तक की, उनके नाम वगैरह अपडेट होने के बाद ही उनके बिल फॉरवर्ड हो पाएंगे। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल में प्रोसेस बता दी किस तरीके से आप स्टूडेंट को चेक करेंगे, किन किन स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, ऑथेंटिकेट हो चुका है फिर भी अगर नाम नहीं आ रहा तो क्या कारण हो सकते हैं। और CBO लेवल पे बिल बनने के बाद उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे कि किस स्टूडेंट के खाते में जमा हुए नहीं हुए, वो जैसे ही ये थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। CBO लेवल पे आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख तक बिल बनाने के लिए कहा गया है। तो आज और कल में बिल बन जाएंगे, उसके बाद में उसकी क्या अपडेट होगी वो भी आप विद्यालय स्तर से चेक कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बताने की। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए हुई रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।